अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच युद्ध को लेकर व्हाइट हाउस में हुई तीखी बहस इतनी बड़ी कि मेहमान जेलेंस्की को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बिना खाना खिलाए ही भगा दिया। जी हां, अभी तक तो सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही थीं कि ट्रंप और जेलेंस्की में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब तो ये जगजाहिर हो गया है कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ जब दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को उसके ऑफिस में आकर कोई खरी खोटी सुनाकर चला जाए। व्हाइट हाउस में हुई तू मैमे को पूरी दुनिया ने देखा। वहीं जिस डील के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति अमेरिका गए थे, वो डील भी नहीं हो पाई। अब इन सबको देखते हुए ये सवाल उठ रहा है कि लगभग 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध का अब क्या होगा? क्या यूक्रेन बिना अमेरिका की मदद के रूस के सामने टिका रह पाएगा? और आखिर क्यों जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति पर भड़के? क्या ट्रंप इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की शुक्रवार यानी 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक हुई, जो कि पूरी तरह असफल रही। दोनों नेता बातचीत के बीच ही भिड़ गए। जहां एक और ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए समझौता करने की बात कही, तो वहीं जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं दिखे। इस दौरान दुनिया भर की मीडिया के सामने ही दोनों के बीच बात बिगड़ गई। इस बीच जिस डील के लिए यानी रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका से खनिज सौदे के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति अमेरिका गए थे, वो भी नहीं हो सकी। वहीं ओवल ऑफिस में ट्रंप से बहस के बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया गया। ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति को काफी खराब माहौल में व्हाइट हाउस से निकलना पड़ा, यहाँ तक कि उनको खाना भी नहीं मिल सका। वहीं इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप अब जेलेंस्की को समझौते के लिए मना लेंगे और युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ऐसे में अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ट्रंप और जेलेंस्की आपस में क्यों भिड़ गए और कहां से शुरू हुआ ये विवाद। क्यों आपस में भिड़े ट्रंप और जेलेंस्की? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका की यात्रा पर गए थे। वो मिनीरियल डील के लिए अमेरिका पहुंचे थे। व्हाइट हाउस में बातचीत करने के लिए ट्रंप, जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस समेत ट्रंप के अन्य कैबिनेट मंत्री मीडिया के सामने डील पर चर्चा से पहले आम बातचीत कर रहे थे। ये बैठक ओवल ऑफिस में हो रही थी। इस बीच ही रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए और युद्ध विराम के समझौते पर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर बरस पड़े। उन्होंने लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए जेलेंस्की को फटकार लगाई। ट्रंप ने कहा कि उनके लिए रूस और यूक्रेन दोनों देश बराबर हैं। युद्ध रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो तीसरा युद्ध हो जाएगा। वहीं जेलेंस्की ने भी अपना पक्ष रखते हुए कूटनीति के प्रति रूस की प्रतिबद्धता पर संदेह व्यक्त किया और उसके लिए मॉस्को की ओर से तोड़ी गई प्रतिबद्धताओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमें केवल युद्ध विराम की जरूरत नहीं है। पुतिन ने 25 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इसमें आपके राष्ट्रपति काल के दौरान भी ऐसा हुआ है, जिस पर ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप बड़ी मुसीबत में हैं, आप ये नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि जेलेंस्की, आप अमेरिका का अपमान कर रहे हैं। इस तरह ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच लगभग 45 मिनट बातचीत हुई। हालांकि अंतिम 10 मिनटों में ये बातचीत काफी बिगड़ गई। ऐसे में इस बहस के बीच खनिज डील भी नहीं हो सकी, जिसके लिए जेलेंस्की अमेरिका गए थे। हालांकि यूक्रेनी डेलीगेशन को उम्मीद थी कि खनिज सौदे पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और यात्रा को खराब होने से बचाया जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं जेलेंस्की से तकरार के बाद ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ बातचीत की और वहां से निकल गए, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्ट्ज ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कह दिया। ऐसे में जेलेंस्की को खाली हाथ वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहरहाल अब ऐसे में इस घटनाक्रम ने अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद पर भी अब अनिश्चितता पैदा हो गई है। वहीं अब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में मचा बवाल और दोनों के बीच हुई गर्मागर्म बहस के बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और वो ये हैं कि अमेरिका के बिना यूक्रेन रूस से कैसे लड़ेगा। हालांकि कई देश यूक्रेन के समर्थन में अब भी खड़े हैं, लेकिन क्या अमेरिका के साथ यूक्रेन के रिश्ते को बचाया जा सकता है? इस पर फिलहाल के लिए संशय बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।